नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे और लगन और निष्ठा के साथ अगर आप मेहनत करोगे तो अवश्य सफलता आपको मिलेगी। ये ईश्वर से कामना करता हूं। एपीओ मेंस और आरएस मेंस अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले वाक्य शुद्धिकरण का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसको हम आज पुनः आगे बढ़ाएंगे। 2 क्लास हमारी हो चुकी है इनकी वाक्य शुद्धिकरण की और आज हमारी तीसरी क्लास है। वाक्य शुद्धिकरण के बाद है वो एपीओ मेंस के लिए संक्षिप्तीकरण की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और जो एपीओ मेंस की तैयारी जहां पर भी जो भी कर रहे हैं, मैंने कहा कि आपके जो सिलेबस में वो पूरा सिलेबस कराऊंगा मैं और पत्र लेखन से संबंधित रिवाइज क्लास भी होगी आपकी। अगर आपको पत्र लेखन से संबंधित कोई डाउट है तो रिवाइज क्लास होगी। और मैं आपको पहले ही शुरुआत में बता देता हूं कि कल जो है शाम को 9 बजे जो एपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो पत्र लेखन से संबंधित कोई डाउट क्लास जो है या डाउट है उसकी हम चर्चा करेंगे। पत्र लेखन से संबंधित आप कोई भी प्रकार का प्रश्न कर सकते हैं। जैसे आपके 6 प्रकार के प्रश्न आएंगे एपीओ मेंस में। उसमें अधिसूचना है, प्रेस विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति नहीं है प्रेस विज्ञप्ति है, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा अर्थशास्त्र के पत्र आपके, चौथा निविदा आपके और पांचवा जो है वो आपकी अधिसूचना है। अधिसूचना तो एक कार्यालय आदेश है और अधिसूचना है। और उसके बाद आपके जो है इस प्रकार से जो भी आपके सिलेबस में है उससे हम चर्चा करेंगे। यानी अधिसूचना से संबंधित अर्थशास्त्रीय, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, परिपत्र परिपत्र हो रहे परिपत्र से संबंधित हम सारी चर्चा करेंगे। आपको पुनः एक बार समझा दिया जाएगा। आप उस चेन को समझिए। पहले चेन है क्या चीज? प्रेस विज्ञप्ति है वो हम किस स्थिति में जारी करते हैं या अधिसूचना किस स्थिति में जारी करते हैं, उसकी कोई डाउट आपको लगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। कल यानी शुक्रवार को रात्रि 9 बजे लाइव क्लास होगी। आपको लिंक डाल दिया जाएगा और आप और हम सब मिलकर चर्चा करेंगे और उसमें फिर आपको बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हम किसी को ऐसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के द्वारा नहीं पहुंचा सकते, लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इससे हम जुड़ सकते हैं और हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा करेंगे तो उसमें डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। वाक्य शुद्धि की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी वाक्य शुद्धिकरण जो हमारा टॉपिक चल रहा था उस पर हम पुनः आगे बढ़ेंगे। वाक्य शुद्धिकरण वाक्य शुद्धिकरण में हमने एक प्रकार के भेद हमने पढ़ लिया था। वो कौन सा? एक प्रकार का भेद हमने पढ़ लिया था, वो था कौन सा? एक नंबर में कौन सा था कि जैसे अनावश्यक शब्द के कारण, ये हम पढ़ चुके हैं। अनावश्यक शब्दों के कारण शुद्धि, ये हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो हमारा बिंदु है वो कल भी हमने पढ़ा था। दूसरा अशुद्धि कैसे हो सकती है? अनुपयुक्त शब्द के कारण अशुद्धि या शब्दों के कारण अशुद्धि। ये जो हमारा बिंदु है उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं आज। अनुपयुक्त का मतलब होता है जो शब्द उपयुक्त नहीं होगा उसके स्थान पर उपयुक्त शब्द हमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहले पहला वाक्य हम पढ़ रहे हैं आज। वैसे तो इससे संबंधित हमने 2-3 वाक्य कल पढ़ चुके हैं और हम अगले जो 2-3 वाक्यों के बाद अगला जो वाक्य उस पर हम चर्चा करेंगे। अनुपयुक्त शब्दों के कारण अशुद्धि, उस पर हम उससे संबंधित वाक्य हम ले रहे हैं। पहला वाक्य देखो कि जीवन और साहित्य में घोर संबंध है। इसमें घोर का प्रयोग नहीं होगा। जीवन और साहित्य में घोर संबंध नहीं होता है। शुद्ध करके लिखेंगे। शुद्ध कैसे करेंगे देखना। शुद्ध करके ऐसे लिखेंगे कि जीवन और साहित्य में घोर नहीं है, घनाइष्ठ का मतलब होता है घनिष्ठ संबंध है। और घनिष्ठ शब्द शुद्ध ऐसा लिखा जाता है।
घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, घना धन इष्ट, घनिष्ठ संबंध है, इस पर आप जरूर ध्यान देना। उसके बाद अगला जो वाक्य है वो देखो, वाक्य शुद्धि कैसे आएगी, अशुद्ध वाक्य कैसा आएगा, तो वो देखना आगे कि हाथी पर काठी बांध दी है, हाथी पर काठी बांध दिए, इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे। शुद्ध करके कैसे लिखेंगे देखना, हाथी पर काठी नहीं बांधी जाती है, हाथी पर हौदा होता है, हौदा बांधा नहीं जाता है, हाथी पर हौदा रख दिया है, हाथी पर हौदा रख दिया है। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि अनुपयुक्त शब्द है उसको हमें उसकी जगह उपयुक्त शब्द का चयन करना है कि भाई हाथी के लिए काठी किस पर होती है, कि काठी घोड़े पर होती है। अगर यहाँ घोड़ा होता तो घोड़े पर काठी बांधी जाती, लेकिन हाथी है तो हाथी पर काठी नहीं होती है, हाथी पर क्या होता है, हौदा होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगला वाक्य देख लो, अगला वाक्य देखना, अगला वाक्य देखो, गुलाब अली खान गाने की कसरत कर रहे थे। गुलाब अली खान गाने की कसरत कर रहे थे, तो इसमें क्या आएगा देखो कि गुलाब शुद्ध करके कैसे लिखेंगे, शुद्ध कैसे लिखा जाएगा कि गुलाब अली खान गाने का अभ्यास या अभ्यास कर रहे थे, कसरत नहीं होती है, गाने की कसरत कर रहे थे, नहीं गाने का क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। कसरत है वो व्यायाम योग से संबंधित है, इसलिए कसरत का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देखिए 3 वाक्य हमने किए कि जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध होता है और होदा रखा जाता है और गाने का अभ्यास किया जाता है, और जब हम योग करते हैं तो उसकी कसरत होती है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। शब्दों से संबंधित और भी हम वाक्य पढ़ेंगे। देखो अशुद्ध वाक्य कैसे लिखेंगे, अशुद्ध या अशुद्धि देखो कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि सेना ने विख्यात आतंकवादी को मार गिराया, ऐसा एक वाक्य आता है, आतंकवादी को मार गिराया। अब देखो आतंक पैदा करने वाला है, भय पैदा करने वाला है, अच्छा नहीं है, ये बुराई का प्रतीक है, इसलिए विख्यात नहीं होगा, ये कुख्यात होगा। तो इसका शुद्ध करके ऐसे लिखेंगे, वाक्य को शुद्ध करके कैसे लिखेंगे देखना कि सेना ने कुख्यात आतंकवादी को मार गिराया। ये देखो ऐसा वाक्य हम कर रहे हैं, आपको देखना है परीक्षा में हूबहू वैसे कैसे मिलेंगे। मैं पुनः समझा देता हूं कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है अच्छाई के लिए, तो उसके लिए विख्यात या सुविख्यात आता है, ठीक है। और अगर बुराई के लिए अगर कोई प्रसिद्ध है तो उसके लिए कु वन बुरा होता है, कुख्यात है वो विशेष रूप से ख्यात नहीं है, वो बुरे के लिए ख्यात है। इसलिए बुराई का अगर आ गया कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है तो उसलिए कुख्यात, दोनों ही प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन एक अच्छे के लिए और एक बुरे के लिए। इन शब्दों का जरूर ध्यान देना, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है कि अच्छाई के लिए कोई आ जाए तो क्या करना है आपको, कुख्यात विख्यात करना है, और बुराई के लिए आ जाए तो कुख्यात करना है। हम आगे बढ़ रहे हैं अशुद्ध शब्द की ओर। पुनः देखो अशुद्ध शब्द कैसे आएगा, देखो कि देश में दीपावली शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, दीपावली का
कई बार इसको भी अशुद्ध कर देते हैं। उत्सव मनाया गया। देखो दीपावली है वो उत्सव नहीं है, दीपावली क्या होता है कि त्योहार है। तो देखो क्या करेंगे, देश में शुद्ध करके लिखेंगे इसको शुद्ध करेंगे। देश में दीपावली दीपावली का त्योहार मनाया गया। मनाया गया। उत्सव जो क्या होता है, पर्व उत्सव, जैसे मान लीजिए किसी की जयंती पर उत्सव मनाते हैं, ठीक है, कोई की जयंती आती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आते हैं, संस्कृति से जुड़ा हुआ हमारा, हमारे जो संस्कार से जुड़े हुए उनमें क्या होते हैं, त्योहार को मनाया जाता है। और कई उत्सव होते हैं, उत्सव जो बीच बीच में आते रहते हैं अलग अलग प्रकार के धर्मों में। और एक होता है पर्व, वो राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त और 26 जनवरी, वो पर्व के लिए आता है। पर्व, उत्सव और त्योहार में ये अंतर है। फिर आगे हम बढ़ते हैं और भी देखो। अब एक शब्द आता है कई बार, वो मैं आपको बता दूं कैसे कैसे अशुद्धि आ सकती है, कि किस प्रकार से वो अशुद्ध करके। देखो देखने में शुद्ध लगेगा कि वे वे निसंतान माता पिता थे। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, जब वो निसंतान ही थी, संतान ही नहीं थी, तो माता पिता किसके हो गए, तो उसको शुद्ध करके ऐसे लिखेंगे, शुद्ध करना है हमें। और वो देखो कई बार जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते, और देखो कैसे लिखेंगे, वे निसंतान माता पिता नहीं, फिर दंपति थे, वो दोनों दंपति थे, इसलिए निसंतान दंपति थे, न कि माता पिता। और दंपति में देखो आपके सामने शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, इस पर जरूर ध्यान देना, आधा मैं और ती बड़ी ई बड़ी आएगी। दंपति थे, निसंतान माता पिता नहीं थे। जब निसंतान लग गया तो उसके लिए आएगा दंपति, यानी पति पत्नी का युगल जोड़ा है, वो दंपति कहलाता है। तो इन शब्दों पर पुनः देखो, एक शब्द अशुद्ध, दूसरा शब्द है शुद्ध, तीसरा शब्द है शुद्ध, और तीनों को कैसे किया गया है ये ध्यान रखना आप। त्योहार का जो जो हमारी संस्कृति में जो आते हैं, जो तो क्या होते हैं, त्योहार होते हैं। त्योहार में हमें जो होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, और उत्सव है, जैसे महावीर जयंती उत्सव आता है, ठीक है, परशुराम जयंती है वो उत्सव होता है। और फिर देखिए कि पर्व आते हैं, पर्व वो राष्ट्रीय 15 अगस्त 26 जनवरी है, वो राष्ट्रीय पर्व है, न कि क्या है, त्योहार है, न कि उत्सव है। तो इस तीन शब्दों को आप उन्हें और लिखें। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, इनमें अनुपयुक्त शब्दों के कारण अशुद्धि। देखो आपको अच्छा लगेगा, एक बार आप रुचिकर रूप से पढ़ेंगे, मैं जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप इसकी रुचि पैदा करिए कि कैसे अशुद्ध हो रहा है। देखो कि यहाँ पर जो है वो कुख्यात शब्द, विख्यात शब्द सही नहीं, कुख्यात होगा। अगर यहाँ कोई अच्छे व्यक्ति के लिए आता कि वो वहां पर उन्होंने विख्यात संत के दर्शन किए, तो फिर सही होता था, और कुख्यात नहीं होता वहां पर। और ये ध्यान रखना दोनों में। फिर देखो दीपावली आ गया तो उत्सव नहीं, त्योहार है। त्योहार पे देखो एक मात्रा ही आएगी, ऊपर अनुस्वार वगैरह दो मात्रा नहीं आएगी। फिर देखो भी निसंतान माता पिता थे, कई बार वर्तनी संबंधी अशुद्धि कर देते हैं, तो माता पिता है, वो जब निसंतान है तो माता पिता नहीं हो सकते, तो क्या जाएगा, दंपति। इनको आप लिखें, फिर हम आगे और पढ़ रहे हैं। और देखिए आगे वाक्य, अनुपयुक्त शब्दों के कारण अशुद्धि हम पढ़ रहे हैं। और भी देखो अशुद्ध वाक्य, जैसे देखो एक बार ये वाक्य आता है कि मैं जानबूझकर गलती कर बैठा। मैं जानबूझकर गलती कर बैठा। देखो जानबूझकर कोई गलती नहीं करता है, इसलिए इसको शुद्ध करके ऐसे लिखेंगे, यानी ये शब्द सही नहीं है, तो क्या होगा, मैं अनजाने में गलती कर बैठा। देखो अनजाना शब्द है तो मैं का प्रयोग करना पड़ेगा, और क्योंकि जानबूझकर कर लगा हुआ है तो यहाँ कर नहीं हटा दिया, तो अनजाने में, जानबूझकर कोई गलती नहीं होती है, अनजाने में होती क्या, गलती। फिर देखो आगे और भी वाक्य, अशुद्ध वाक्यों में आप थोड़ा सा ध्यान लगा लेंगे नहीं कि भाई जानबूझकर क्या गलती होती है, ये गलती तो क्या होती है, अनजाने में होती है। फिर और भी देखो अशुद्ध, जैसे देखो कि कोहिनूर,
कोहिनूरे कोहिनूरे अमूल्य हीरा है। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। एक प्रयोग नहीं करना है, कोहिनूर अमूल्य हीरा है, इसका मतलब है अमूल्य कभी हीरा को वस्तु अमूल्य नहीं हो सकती। किसी संत और महात्मा या अच्छे व्यक्ति के विचार वो अमूल्य हो सकते हैं। तो कोहिनूर आ गया तो क्या है, ये वस्तु है और वस्तु कभी अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कोहिनूर बहुमूल्य, कोहिनूर बहुमूल्य हीरा है। बहुमूल्य हीरा है, याद रखना, बहुमूल्य वस्तु के लिए बहुमूल्य का ही प्रयोग किया गया है। इसका मतलब इसका कुछ न कुछ अंतिम मूल्य तो है, लेकिन किसी के विचार है उसका कोई मूल्य आंका नहीं जा सकता। इसलिए इससे संबंधित एक और लिख लो, वो ध्यान रखना, परीक्षा में दोनों में से कोई भी आ सकता है। जैसे देखो कि संत के विचार या गुरु जी के विचार, किसी कोई भी आ सकता है। गुरु जी के विचार बहुमूल्य थे, बहुमूल्य, गुरु जी के विचार बहुमूल्य है या थे, तो ये गलत है। इसको हम शुद्ध करना है। कैसे लिखेंगे शुद्ध करके, कि संत के विचार जो होते हैं, किसी के भाव जो होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा अमूल्य होते हैं, बहुमूल्य नहीं होते, जिसका कोई मूल्य आंक नहीं सकते कितना मूल्य, बहुमूल्य थे। इस प्रकार से शुद्धि आप बस याद रख लेना कि वस्तु का होता है बहुमूल्य और किसी के विचार, किसी के भावों का कोई मूल्य नहीं आंक सकते, इसलिए उसमें क्या आता है, अमूल्य। गुरु जी के विचार बहुमूल्य थे, गलत है। गुरु जी के विचार क्या थे, अमूल्य विचार थे। अमूल्य विचार जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम याद करेंगे। इसमें भी देख लो, 1 और 2 और 3, यानी आपको जितने भी करवा रहे हैं वो फैक्ट में एक बार याद रहेगा नहीं, फिर हम भूल नहीं करेंगे, प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हुए चलेंगे और फिर आपको आने लग जाएगा। जो हम लास्ट तक सारे वाक्य करेंगे नहीं, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में वाक्य कैसे शुद्ध हो सकता है। सारे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि अब हम वाक्य है वो अशुद्ध नहीं कर सकते, यानी 99% हम वाक्य को शुद्ध करके लिख सकते हैं। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध, जैसे वह ये हम प्रयोग करते हैं, वह दही जमा रही है, वह दही जमा रही है। देखो, दही अगर है तो जमाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए इसको शुद्ध करके आप ऐसे लिख लें। अब आपको इसमें अलग शब्द लिखने की जरूरत नहीं कि सर यहां दूध लिखिएगा ना, आप अगर दही है तो इसके लिए सही प्रयोग कर दें, वह दही। इसमें क्या लिखेंगे कि भाई दही है तो जमाने की जरूरत नहीं है, और दही के लिए और सब प्रयोग नहीं कर सकते, जमाना जरूर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, वह दूध जमा रही है। इसमें अलग शब्द प्रयोग नहीं करना है, दूध जमा रही है। कहने का अभिप्राय है कि दही जमता नहीं है, दही तो जमा हुआ ही रहता है, जमाया नहीं जाता। इसलिए क्या जमाया जाता है, दूध जमाया जाता है। ये भी हम अशुद्ध कर देते हैं कई बार, ध्यान से दही नहीं पढ़ते, हम बोलते ऐसे ही है कि दही जमा दिया। और एक वाक्य और भी बोलते हैं, जैसे वह आटा पीस रहा है, वह आटा पीस रहा है, ऐसे हम बोलते हैं। आटा नहीं पीस रहे, वो ध्यान रखना, आटा तो पिसा हुआ, पीसने के बाद होता है। वह अनाज पीस रहे, वह अनाज पीस रहा है, ऐसे शुद्ध करना है हमें। एपीओ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वह अनाज, वो गेहूं पीस रहे, ऐसे नहीं, अनाज है, सारे आ जाएंगे उसमें, उसमें मूंग भी आ जाएगा, मोट भी आ जाएगा, गेहूं भी आ जाएंगे, जौ भी, सब आ जाएंगे इसमें। अनाज का प्रयोग कर दें तो वह अनाज पीस रहे। और भी देखो आगे, वह गीत की दो चार, वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है। देखो, गीत की हमेशा कड़ी होती है, तो शुद्ध करके कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना कि वह गीत की
गीत की दो चार लड़ियां शब्द नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, कड़ियां। दो चार लड़ियां नहीं, कड़ियां। यहां करना, गाती है, लड़ियां नहीं होती है, क्या होती है, कड़ियां। गीत की कड़ी होती है, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है गीत में, ठीक है। इसलिए गीत की कड़ियां होती है, लड़ियां नहीं होती, इन पर आप ध्यान देना। और आटा नहीं पिसा जाता है, अनाज पिसा जाता है। और दही नहीं जमाया जाता, दूध जमाया जाता है। ये देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन परीक्षण आते हैं तो लगता है कि ये तो सही है एकदम। तो इनको आप जरूर ध्यान दें इन ऐसे शब्दों पर। और भी हम शब्द पढ़ रहे हैं और आप नोट करते चलें, और भी हम शब्दों को नोट कर रहे हैं। इनको आप लिख लें एक बार, और आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। चलते आगे शुद्ध वाक्य की ओर। वही चल रहा है, कौन सा, अनुपयुक्त शब्द। जैसे देखो, बच्चा मिठाई लेकर, बच्चा मिठाई लेकर भागता हुआ घर पहुंचा। देखने में वैसे ही लग रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भागना है जब हम किसी को कोई आपराधिक या चोरी करते हैं। चोरी करके है वो, मान लो कोई चोर दुकान से चोरी करके भाग गया, वहां प्रयोग होता है। तो बच्चा तो क्या लाए, मिठाई खरीद के लाए, मिठाई लेके आए। तो इसमें सही प्रयोग कैसे करेंगे, बच्चा, बच्चा मिठाई लेकर दौड़ता हुआ, क्या लिखेंगे इसमें, दौड़ता हुआ, दौड़ता हुआ घर पहुंचा, न कि भागता हुआ। देखो भागता हुआ, मैं पुनः कह रहा हूं कि चोरी करके भागता हुआ घर आ गया। जब हम स्कूल से छुट्टी करते हैं तब भी ऐसे नहीं कह सकते कि बच्चों घर भाग जाओ, यानी घर, आप घर के लिए दौड़ जाओ, ऐसे प्रयोग करना चाहिए। और भी देखो वाक्य, ठीक है। हमें हमें व्यायाम में करना चाहिए जिससे जिससे हम स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहे रहे रहे। अब इसको शुद्ध कैसे करेंगे, देखो शुद्ध करना है तो उस पर ध्यान देना। इसमें एक शब्द है वो सही नहीं हुआ, जैसे इसमें भागता हुआ किसी के दौड़ना आएगा, इसमें क्या होगा कि जिससे नहीं आएगा शब्द। देखो, हमें हमें व्यायाम में करना चाहिए, करनी चाहिए नहीं, करना चाहिए, ताकि ताकि हमें स्वस्थ रहे। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य, स्वस्थ रहे, ताकि हम क्या रहे, स्वस्थ रहे। और भी देखो अशुद्ध, यानी ये जो वाक्य है इनमें गड़बड़ रहती है, जिससे नहीं होगा परिणाम ताकि हो, ताकि हम ये रहे। और अशुद्ध वाक्य और भी देखो, कई बार ऐसे बोलते हैं कि आपका उत्तर, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, मुझसे अच्छा है, आपका उत्तर मुझसे। अब इस प्रकार के वाक्य आते हैं कि आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, आपका कद मेरे से बड़ा है। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना आप कि किससे तुलना की कद से। तो आपका कद मेरे कद से बड़ा है, तो इसमें भी ऐसे ही है, क्या करना है, शुद्ध है कि आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। आपका उत्तर, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, मेरे उत्तर से अच्छा है, से अच्छा है। ऐसा प्रयोग करना है कि आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, ऐसे आपका कद मेरे कद से बड़ा है। और वाक्य कैसा आता है शुद्ध, कि आपका कद मेरे से बड़ा है, यानी आपका कद मेरे कद से बड़ा है। ऐसा प्रयोग करना चाहिए, तब जाके वो वाक्य क्या होता है, शुद्ध होता है। ये तीन वाक्य भी आप नोट कर लें। क्या आएगा इसमें, कि आपका उत्तर मुझसे नहीं
मेरे उत्तर से, उत्तर का प्रयोग करना पड़ेगा। उत्तर से उत्तर, कद से कद तुलना कर रहे हैं तो आप उस शब्द का प्रयोग जरूर करें। शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ये भी आप नोट कर लें, फिर हम आगे और बढ़ रहे हैं। एक वाक्य और देखना आप, ये वाक्य बताइए मुझे कि आता नहीं है क्या वाक्य। इस प्रकार के वाक्य परीक्षा में आते हैं, देखना कि राम अपने माता पिता की शुश्रूषा, राम अपने माता पिता की शुश्रूषा करता है। अब इसमें देखना गलत शब्द है, वो कौन सा है, शुश्रूषा। अशुद्ध नहीं है, गलत है वो, इसका प्रयोग नहीं होगा, अनुपयुक्त है ये। तो इसका शुद्ध करके कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना बच्चों कि राम अपने माता पिता की, ध्यान से देखना आप शब्दों को, इतने अच्छे अच्छे वाक्य हैं, आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो फिर याद रह जाएगा। माता पिता की शुश्रूषा नहीं होती है, माता पिता की सेवा करता है। अब आप इसमें नीचे लिख लो नोट लगा के कि कहां शुश्रूषा आता है, कहां सेवा आता है। तो नोट लगा के हम क्या लिखेंगे कि गरीब दीनहीन रोगी की क्या की जाती है, शुश्रूषा, तथा माता पिता या माता पिता वह श्रेष्ठ जनों की क्या की जाती है, सेवा की जाती है। बस ये आप नोट कर लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां है गरीब, जहां है दीनहीन, जहां है रोगी, वहां लिखना है शुश्रूषा, बाकी जगह क्या लिखना है, श्रेष्ठ जनों के लिए सेवा का प्रयोग किया जाएगा। ये आप याद रख लें। ऐसा भी आ सकता है गरीब माता पिता की, फिर वो जो अपने बीमार माता पिता की, फिर भी सेवा ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वो माता पिता लग गया तो उसकी सेवा ही होगी, श्रेष्ठ जन है। तो आप ध्यान रखें। फिर हम अगला पढ़ते हैं, अशुद्ध वाक्य। यह कार्य आपके लिए काफी फलदायक सिद्ध होगा। ठीक है, यह कार्य आपके लिए काफी फलदायक सिद्ध होगा। तो देखो इसमें शुद्ध करके लिखेंगे, यह कार्य आपके लिए, सॉरी इसमें लिए, आपके लिए का प्रयोग करना भी, आपके लिए बहुत फलदायक सिद्ध होगा। बहुत फलदायक सिद्ध होगा, काफी नहीं होता है। जैसे में आप ध्यान रखें ऐसे शब्दों पर। हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के वाक्य आप जरूर लिख लें, क्योंकि परीक्षा में हो बहुत छपते हैं। और ये आपके लिए हो सकता है नया है, काफी नया कर क्या आता है, बहुत आता है। ये आपके लिए हो सकता है नया वाक्य, इनको नोट करें आप, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इन वाक्यों को नोट कर लें आप, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। शहर की सारी जनसंख्या भूखी है। देखो जनसंख्या जब गणना करते हैं तब आती है। देखो शहर की हम कोई गणना नहीं कर रहे हैं, तो शहर की सारी जनसंख्या भूखी नहीं, शुद्ध क्या होगा, शहर की सारी जनता भूखी है। देखो जब भूख के लिए प्रयोग किया जाए तो वहां उन विशेष के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए वहां क्या आएगा, जनता। तो शुद्ध करके आप इस प्रकार से लिखें
और अगला देखो शुद्ध वाक्य, वह इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है। वह इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है नहीं होता है, प्रसिद्ध तो मतलब अच्छे के लिए हो गया, तो शुद्ध करके क्या लिखेंगे, वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। इस प्रकार से लिखेंगे वाक्य, क्या लिखेंगे, कुख्यात चोर है, कुख्यात चोर। प्रसिद्ध चोर का प्रयोग नहीं किया जाता है, यह बात पे आप जरूर ध्यान रखिए। शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। और फिर हम आगे और भी बढ़ रहे हैं शुद्ध वाक्य की ओर। उसकी भाषा, आगे देखो, उसकी भाषा देवनागरी है। उसकी भाषा देवनागरी है ना, भाषा देवनागरी होती नहीं है। देखो उसकी लिपि लिखो, फिर क्या लिखना है, लिपि देवनागरी है। उसकी लिपि देवनागरी है, भाषा नहीं, लिपि होती है देवनागरी। इसलिए शुद्ध करके क्या लिखेंगे, लिपि का प्रयोग करना है। बढ़ते आगे और भी शब्दों और वाक्यों की ओर। इन वाक्यों को नोट करते चले आप, और भी हम 5, 7, 10 वाक्य और भी हम आगे पढ़ रहे हैं। कुछ और वाक्य पढ़ रहे हैं, और वाक्य और देखना। जैसे ये वाक्य देखो कि मुझे निम्न पुस्तकें चाहिए। हम बहुत बार प्रयोग करते हैं कि मेरे विचार निम्न है, यानी इनके भेद है वो निम्न है, ऐसे पढ़ते हैं। तो निम्न नहीं होते, क्या होते हैं, मुझे निम्नलिखित पुस्तकें चाहिए, नीचे लिखी हुई जो पुस्तकें वो चाहिए। इसलिए निम्न का प्रयोग कहीं नहीं किया जाता है। निम्न का मतलब ये क्या होता है, न्यून होता है, कम होता है, तुच्छ होता है। इसलिए निम्नलिखित के लिए क्या प्रयोग करेंगे, निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए जो नीचे लिखा गया। रात भर गधे भौंकते रहे, इसमें दो प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं कि रात भर गधे रेंगते रहे या रात भर कुत्ते भौंकते रहे। तो गधे की जगह क्या लिख दिया, कुत्ते, तो इसमें क्या जाएगा, भौंकते रहे। तो इसको भी आप देखना, गधे बदलना है, कुत्ते लिखना है, और गधे लिखा हुआ तो रेंगते रहे, इसे प्रयोग करेंगे। फिर अशुद्ध देखो, दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। तो दादाजी की बीमारी वो चिंताजनक है, चिंतनीय कोई मुद्दे होते हैं। जैसे मान लो मुद्दे कैसे, ये देखो, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंताजनक है, चिंताजनक नहीं होते, क्या होते हैं, चिंतनीय होते हैं। इन मुद्दों को तो क्या कहते हैं, चिंतनीय। और जब कोई की बीमारी होती है व्यक्ति की, तो वो होती है क्या, चिंताजनक, वो चिंतनीय नहीं होती है। चिंतन कब करते हैं, जो कोई विचार होते हैं, कोई मुद्दे होते हैं या कोई बात होती है, उस पर क्या होती है, चिंतन किया जाता है, तो वो तो होता है चिंतनीय। और जब कोई बीमारी होती है वो क्या होती है, चिंताजनक होती है। क्या होती है, चिंता पैदा करने वाली, जनक मानी जन्म देने वाली है। ये बीमारी है वो चिंता को जन्म देने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये मुद्दे वो चिंता को जन्म नहीं देते, वो चिंतन करने लायक है। इस प्रकार के वाक्यों को आप नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य हैं। हम वाक्य और भी आगे पढ़ते रहेंगे, हमारी क्लास जारी रहेगी इसी प्रकार से, क्योंकि मेरा ये प्रयास रहेगा कि एक जो अनावश्यक या अनुपयुक्त संबंधी जो भी है, शुद्धि है, जितनी भी है, वो जितने वाक्य बने इंपॉर्टेंट वो सारे आपको लिखाऊं, और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। वाक्य शुद्धि करने के बाद संक्षिप्तीकरण भी हम करेंगे, समझाएंगे आपको। और शुक्रवार को है वो क्लास हमारी क्या आएगी, ऑनलाइन आपको मिलेगी 9 बजे लाइव। हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे किस पर, जो पत्र लेखन है उन पर। और आप जरूर जुड़िए, और आपको लिंक भेज दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।